मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रेशर की। अगर किसी लिक्विड में या किसी फ्लूइड में हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर की अलग अलग प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम प्रेशर फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अगर कोई कंटेनर में लिक्विड फील है और वो कंटेनर ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ता है तो आप प्रेशर कैसे फाइंड करेंगे, प्रेशर डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में चलते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर प्रेशर इक्वल होगा। अगर उन सारे पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो हमको मिलेगी एक लाइन और उसे हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल लाइन। आज हम उसी की बात करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर को हम ए एक्सेलरेशन से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा अगर ये ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है तो इस लिक्विड का जो एंगल है, इस लिक्विड का हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनेगा वो बनेगा टेन थीटा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई जी। ये हमने डिराइव किया था। ऐसे ही आप थीटा फाइंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखें कि कोई पॉइंट यहाँ पर कंसिडर किया है जी, ये लिक्विड फील्ड है इसके अंदर। ठीक है, पूरा लिक्विड फील्ड है। कोई हमने पॉइंट कंसिडर किया है सी और इस पॉइंट पर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रेशर कैलकुलेट करते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये पॉइंट हम ए कंसिडर करते हैं और ये पॉइंट हम बी कंसिडर करते हैं। और अगर हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं, ठीक है, अगर हम वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो प्रेशर सी पर कितना होगा, वो होगा पी ए प्लस ये जो वैल्यू है वो y1 कंसिडर करते हैं, इसका हाइट जो है वो y1 है, वो कितना होगा रो जी y1। ऐसे ही अगर हम पी सी कैलकुलेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं पी बी प्लस रो ए x1। अगर ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, x1 हमको पता है पीछे की तरफ जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। लास्ट में हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देखे थे। अब अगर इसे इक्वेट करें और ये जो है ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसे इक्वेट करके पुट करें तो हमको मिलेगा रो जी y1 इज इक्वल टू रो ए x1 और ये रो से रो कैंसिल हो जाएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं y इज इक्वल टू या y1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई जी, a डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्स। मतलब ये एक इक्वेशन है लाइन का, एक लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आप एक लाइन कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन कंसिडर कर सकते हैं, इसका एंगल होगा थीटा। ठीक है, जी बाई ए, जी बाई ए। ठीक है, और यहाँ पर हम इसका स्लोप लिख सकते हैं टेन थीटा। तो ऐसे आप बहुत सारी लाइन की हेल्प से, जैसे हम इसे डायग्राम में देखते हैं, ऐसे आप अलग अलग बहुत सारी लाइन की हेल्प से इस प्रेशर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इन सारी लाइन को हम कहेंगे इक्वी प्रेशर लाइन, है ना। एक लाइन हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं, एक लाइन हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लाइन हम कंसिडर कर सकते हैं, इन सब लाइन का प्रेशर इक्वल होगा। और अगर हम ये थीटा कैलकुलेट करें तो हम ये थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं टेन इनवर्स ए बाई। अगर हमको फाई कैलकुलेट करना है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से, मान लेते हैं ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, हमको फाई कैलकुलेट करना है तो हम फाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ पर फाई का वैल्यू लिखेंगे, फाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ए बाई एक्स। ठीक है, तो ये सारी लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा हॉरिजॉन्टल के साथ इतना होगा। तो यहाँ पर हमने एक नया कॉन्सेप्ट देखा जिसकी हेल्प से हम प्रेशर को और अच्छे से समझ सकते हैं, जिसे हम कहेंगे इक्वी प्रेशर लाइंस।